हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 7 अगस्त 2020 और 7 अगस्त 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स क्या है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है। तो हाल ही के अंदर क्या है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स का क्या है लिस्ट जारी की गई। इसके अंदर अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको क्वेश्चन बताया था कि विश्व की जब मार्केट ब्रांड वैल्यू के अंदर सबसे पॉपुलर जो कंपनी है वो कौन सी है, तो कौन सी बनी थी, एप्पल बनी थी। तो अभी पहले नंबर पे कौन सी कंपनी है, एप्पल है। और दूसरे नंबर पे पहली बार भारतीय कोई कंपनी आई है तो कौन सी आई है, रिलायंस इंडस्ट्री का है सेकंड स्टेज के ऊपर। यानी विश्व में सबसे अधिक मूल्यवान जो ब्रांड कंपनी है, यानी जिसका मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है विश्व के अंदर, सेकंड नंबर के ऊपर कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक कौन है, अनिल धीरूभाई अंबानी उसके ओनर है। तो हाल ही के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, विनिवेश यानी उनके जो शेयर है वो क्या कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के परसेंटेज शेयर में 8 से 9 अदर कंपनियों का करें, उन्होंने अपने परसेंटेज शेयर है वो क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और उनके एवरेज में उन्होंने क्या कर दिया है, जो प्राइस है वो क्या कर दिए, कलेक्ट किए। तो अभी जो मार्केट वैल्यू है रिलायंस इंडस्ट्री की वो क्या है, 14,000 करोड़ रुपए। क्या है, 14,000 करोड़ रुपए का क्या मार्केट वैल्यू हो गई है। भारतीय 14 लाख करोड़ रुपए, 14,000 नहीं 14 लाख करोड़ रुपए क्या होगी, मार्केट वैल्यू हो गई, जो कि क्या है एक अपने आप में क्या है रिकॉर्ड है। भारतीय किसी भी कंपनी का पहली बार इतनी मार्केट वैल्यू इसकी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्टर को, किस भारतवंशी डॉक्टर को, क्या है भारतीय डॉक्टर, किसी भारतवंशी डॉक्टर को न्यूयॉर्क शहर का नया स्वास्थ्य आयुक्त नियुक्त किया गया। तो हाल ही के अंदर क्या हुआ है, पहली बार किसी भारतवंशी डॉक्टर को क्या है, न्यूयॉर्क शहर का क्या है स्वास्थ्य आयुक्त नियुक्त किया गया है। अभी 39 वर्ष के क्या है, 39 वर्ष के डॉक्टर दवे ए चौकसी, क्या है डॉक्टर दवे ए चौकसी को क्या कहता है, शहर का मेयर, क्या है शहर का स्वास्थ्य आयुक्त क्या है, न्यूयॉर्क शहर का स्वास्थ्य आयुक्त नियुक्त किया गया है। और क्या वहाँ के जो मेयर हैं, क्या है वहाँ के जो मेयर हैं, न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर हैं, बिल डी ब्लासियो, क्या है बिल डी प्लासियो, क्या है बिल डी प्लासियो, क्या है बिल डी प्लासियो। उन्होंने क्या कहते हैं उनको स्वास्थ्य आयुक्त क्या है नियुक्त किया है। और इनका जो जन्म था वो कहाँ पर था, अमेरिका में हुआ था। पर क्या था, इनका जन्म, डॉक्टर दवे चौकसी का जन्म 39 वर्ष के हैं और इनका जन्म तो अमेरिका में था। बट इनके जो दादा थे वो गुजरात में जन्मे थे। फिर उसके बाद में वो गुजरात से वो कहाँ पर चले गए, मुंबई में चले गए। और मुंबई के बाद में क्या था, उनके जो पिताजी थे वो मुंबई से देखा चले गए, अमेरिका के अंदर चले गए थे। और वहीं पे क्या था, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वहीं पे क्या कहते हैं ये डॉक्टर भी बन गए हैं। और अभी हाल ही के अंदर नया स्वास्थ्य आयुक्त नियुक्त किसका, न्यूयॉर्क शहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वर्षा वनों से ट्विंग होपर, क्या है ट्विंग होपर की एक नई प्रजाति क्लोडोनोट्स, क्या है ध्यान रखना भाई, क्लोडोनोट्स भास्करी, क्या है क्लोडोनोट भास्करी की खोज की। हाल ही के अंदर क्या हुआ है, जो जर्मन, क्या है क्रोएशियाई एवं जर्मन जो शोधकर्ता, क्या है क्रोएशियाई और जर्मन है, और जर्मन जो शोधकर्ता है उन्होंने अभी क्या है, श्रीलंका के अंदर क्या देखा था, एक प्रजाति देखी गई है। श्रीलंका के अंदर क्या दिया है कि श्रीलंका के जो वन है वहाँ पे क्या दिया, एक प्रजाति देखी गई है किसकी, जो ट्विन होपर नामक एक प्रजाति क्लोडोसस भास्कर क्या है खोज की गई है। जिसमें क्या है, जिसका जो नाम दिया गया है, जो ट्विन होपर जो नाम दिया गया है वो किस पे दिया है, जो हमारे केरल राज्य है, क्या है केरल राज्य है उसके जो वन अनुसंधान संस्थान के, क्या है केरल राज्य के वन अनुसंधान संस्थान है, क्या है अनुसंधान संस्थान के एक जो युवा है, क्या है एक युवा है और जीव विज्ञानी है धनेश भास्कर, क्या है धनेश भास्कर, क्या है धनेश भास्कर के नाम पर क्या कहते हैं इस प्रजाति का नाम रखा गया है। क्योंकि उनका जो नाम है भास्कर है तो उनसे कहते हैं नई प्रजाति का नाम कहते हैं क्लेडोनोट्स भास्करी नाम दिया गया है। और यह अभी जो खोजी गई है तो किन वनों के अंदर क्यों गई है, सिंह राजा जो वर्षा वन है, जो श्रीलंका के कौन से वन है, सिंह राजा वन, क्या है सिंह राजा वन है, उनके अंदर क्या कहते हैं इसकी जो प्रजाति है वो खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट इतिहास में पहली बार थर्ड अंपायर किसका डिसीजन करेंगे। तो पहली बार क्या है, इसको क्या है एक प्रैक्टिस के तौर पर लिया जा रहा है। जब भी क्या है पाकिस्तान और इंग्लैंड, यानी पाक और इंग्लैंड के बीच में क्या हो रहा है, पाक वर्सेज इंग्लैंड के बीच में क्या जाएगा,
टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। और पहली बार क्या है, वर्ल्ड के अंदर पहली बार जब से क्रिकेट चालू है, जब से लेकर अब तक किसी भी एम्पायर ने क्या कहते हैं, थर्ड एम्पायर ने कभी इसका फैसला नहीं किया था। और अब की बार क्या है, पहली बार जो फ्रंट फुट नो बॉल है, यानी जो गेंदबाज बॉल फेंकता है तो उसके साथ में जो उनके पैर से जो नो बॉल क्रिएट पड़ जाती है, तो उसकी जो क्या है, उसका डिसीजन है वो भी कौन से लेंगे, थर्ड एम्पायर क्या लेंगे, इसका डिसीजन लेंगे। और यदि नो बॉल होती है तो क्या करेंगे, उसका नो बॉल करार दिया जाएगा। पहले क्या था, जो मैदानी एम्पायर थे, कहते जो मैदानी एम्पायर थे वही क्या कहते हैं, इसका डिसीजन करते थे। बट अब क्या हो गया है, मैदानी एम्पायर पहले कहते थे जब विकेट कोई पड़ा था तभी उसी टाइम पे चेक करते भाई ये नो बॉल है या नहीं, अन्यथा कभी भी थर्ड एम्पायर इसका फैसला नहीं करता। अब जब भी क्या है, जो बॉल के द्वारा क्या होता है, बॉलर के द्वारा फ्रंट फुट जो नो बॉल आएगी उसकी भी डिसीजन को लेगा थर्ड एम्पायर लेंगे। और ये क्या है, एक क्या लिखा है, प्रैक्टिस के तौर पर लिया जा रहा है, जिसके बाद में इसको अभी चालू करके देखेंगे। फिर उसके बाद में यदि सेट कंटिन्यू इसका वर्किंग होता है तो उसके बाद में करेंगे इसको, उसके बाद में जो थर्ड एम्पायर है वही क्या करेंगे, इसका निर्णय देंगे। तो अभी आईसीसी ने इसकी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? तो भारतीय जो सेबी के जो कार्य चेयरमैन है उनका चेयरमैन है वो कौन है, तो अजय त्यागी क्या है, सेबी के चेयरमैन है। और इनका जो कार्यकाल है वो अभी क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था। किसमें, अजय त्यागी का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा था। क्या था, सितंबर में समाप्त हो रहा था। पर कारणवश से क्या हो गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा इनका जो कार्यकाल था उसको क्या कर दिया अभी 18 महीने यानी 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 6 माह के लिए कहते हैं इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। क्या है, 1 वर्ष 6 माह के लिए बढ़ा दिया। तो कुल कितने दिन हो गए, 18 महीने के लिए कहते हैं कार्यकाल क्या कहते हैं बढ़ा दिया है। और अब ये रिटायरमेंट कब होंगे, अब ये रिटायरमेंट फरवरी 2022, क्या फरवरी 2022 के अंदर क्या होंगे, ये रिटायरमेंट लेंगे। और क्या है, और ये इनके अलावा अजय त्यागी जो थे वो कौन से, हिमाचल कैडर के 1984 बैच के क्या थे, एक आईएएस अधिकारी थे हैं। क्या कौन से बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये, 1984 के 1984 बैच के आई हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश का हिमाचल कैडर के क्या थे, हिमाचल प्रदेश कैडर के थे, ये आईएएस अधिकारी हैं, अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा इनको जो प्रशासनिक सेवा है उसके अंदर भी क्या है ना, नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री राम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसका डाक टिकट जारी किया गया, मतलब आप आंसर भी बता दिया मैंने आपको, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसका डाक टिकट जारी किया गया था। हाल ही के अंदर हमारा जो श्री राम मंदिर है उनके नाम पे क्या कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या है डाक टिकट जारी किया है। इस डाक टिकट की जो मूल्य है वो कितनी है, 5 रुपये है। जो श्री राम मंदिर का जो मॉडल है, क्या है, जो श्री राम मंदिर का जो मॉडल है, यानी कंप्लीट जो मंदिर बनकर तैयार होगा उसी मॉडल के अनुसार क्या है, जो मंदिर की जो भवन है, भवन निर्माण है वो उसके अकॉर्डिंग क्या करें, पूरी प्रतिरूप यानी भवन जैसा वैसे की वैसे क्या कहते हैं एक डाक टिकट जारी की गई है। अब कितने का टिकट डाक टिकट हो गए श्री राम जी के नाम से, अब तक हमारे देश के अंदर 11 डाक टिकट जारी थे, अब 1 प्लस हो गया है, तो अब कुल कितने हो गए, 12 डाक टिकट क्या हो गए हैं हमारे देश के अंदर श्री राम भगवान जी से संबंधित जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो मोन्यूमेंट हो गए, मोन्यूमेंट नहीं इम्पोर्टेंट जो भी विषय हो गए, जैसे भाई वन हो गए जहाँ पे उन्होंने वनवास काटा था, उसके अलावा कहाँ कहाँ पे उन्होंने विचरण किया था, कहाँ कहाँ पे वो गए थे, तो इन सब की जो डाक टिकट है वो कितने हो गए, 12 डाक टिकट अब तक क्या हो गए, श्री राम से संबंधित डाक टिकट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहते हैं जारी कर दिए गए हैं। और यह जो डाक टिकट है, जो ये डाक टिकट बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगी, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या बनाएगी, इनको इन डाक टिकटों को उत्तर प्रदेश की सरकार श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करेगी, इनको बनाएगी। अब यूपी है तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। और वहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है, श्री आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल जी को ही क्या है एमपी का भी क्या बना रखा है, उनको राज्यपाल बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान में विस्फोट के हमले के कारण सरकार ने देश के कितने दिनों के लिए इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी। अभी क्या था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लेबनान में क्या है इमरजेंसी, यानी लेबनान जो दिवालियापन के कगार पर जाके पहुंच चुकी है, यानी दिवालियापन के कगार पर पहुंच चुकी है, यानी लेबनान सरकार वो कंप्लीटली दिवालिया घोषित होने के चांसेस 100% है, क्योंकि 80% इनकी जो करेंसी है वो क्या चल रही है, नीचे चल गई यानी अवमूल्य हो चुका है इनकी करेंसी का। इसके साथ में अभी लेबनान की जो राजधानी थी, क्या थी, लेबनान की जो राजधानी थी बैरूत, क्या था, बेरूत के अंदर क्या हो चुका है, अभी एक विस्फोट हो गया था जिसके चलते हुए उनके जो 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर सब कुछ क्या हो गया, उनका तहस नहस हो गया। उसके अलावा लाखों लोगों को इफेक्ट हो गया, बिल्डिंग्स गिर गई हैं। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, जो RDX होता है, क्या होता है, जो RDX बम बनाने के लिए यूज होता है, उन्होंने कहा था एक
गोदाम था उसके अंदर वो रखे थे, तो वहाँ पे क्या हो गया, किसी कारण की वजह से क्या कुछ होने की वजह से पूरा वो क्या हो गया, वो जो गोदाम था वो क्या ब्लास्ट हो गया। इसके चलते हुए ये इतना बड़ा नुकसान हो गया है। तो अभी लेबनान की सरकार ने क्या किया है, 2 वीक का क्या है, 2 वीक का राष्ट्र के अंदर क्या कर दिया है, आपातकाल घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के लिए किस राज्य की भारतीय वायुसेना के लिए किस राज्य की जबलपुर स्थित सुरक्षा निर्माणी गृह आयरन फाउंड्री में 250 केजी के बम बनाए जाएंगे। तो पहली बार क्या है कि 250 किलो का क्या है बम बनाए जाएंगे। ये कौन सा है, मध्य प्रदेश के अंदर। जबलपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो सुरक्षा निर्माणी फैक्ट्री है आयरन फैक्ट्री, उसके अंदर फाउंड्री के अंदर क्या है 250 किलो का क्या है बम बनाए जाएंगे। इससे पहले हमारे देश के अंदर जो इंडियन आर्मी और नेवी के लिए है कितने के बम थे, 120 से 110 किलो के बम बनाए जा रहे थे। बट पहली बार क्या है 250 केजी का बम बनाया जाएगा। और इसकी जो लंबाई है क्या है, इस बम की जो लंबाई है वो कितनी है, 93 इंच है। कितनी है लंबाई है, वो 93 इंच है। और इसका कुल वजन कितना है, 250 किलो। और इसके अंदर अब पहले इसके खोल हैं, जो बम है उसके खोल पहले ही बनाए जा चुके हैं फैक्ट्री के अंदर। क्या है, पहले ही इसके जो खोल है बम के जो खोल है वो पहले ही ढाले जा चुके हैं। और इनको जो उत्पादन वो कब से हो गया है, उत्पादन सितंबर अक्टूबर से क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में इनका उत्पादन स्टार्टिंग हो जाएगा। क्या होगा, उत्पादन हो जाएगा। अभी जो सुरक्षा निर्माण गृह आयरन फैक्ट्री वो 250 केजी के HS क्या है, HSLD है, HSLD जो बम है वो बनेंगे। और वर्तमान में जो हमारे यूज आ रहे हैं वो कहते हैं 100 से 120 केजी के बम है वो उपयोग में लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक है हाल ही में किस आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का क्या हो गया, अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता आज के हैं, तो वो कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो जाता है। तो कौन है, जॉन होम को क्या है, एक क्या है नोबेल पुरस्कार विजेता है। और उनका क्या है अभी हाल ही के अंदर निधन भी हो गया। और वो क्या है कि राजनीतिज्ञ भी थे, कहते हैं राजनीतिज्ञ भी थे। साथ के अंदर इनको जो नोबेल पुरस्कार था मिले था वो कब मिला था, तो इनकी 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, जो आयरलैंड है क्या है, जो आयरलैंड है उसका, आयरलैंड देश का जो उत्तरी आयरलैंड है क्या, आयरलैंड का जो उत्तरी आयरलैंड हिस्सा है उसके अंदर क्या हो रहा था, जो दंगे फसाद हो रहे थे उनको कम करने के लिए, उनको विद्रोह हो रहे थे उनको क्या करा, विद्रोहियों के साथ उन्होंने समझौता किया। और आयरलैंड के अंदर शांति क्या है, शांति स्थापित करने के लिए क्या है प्रयत्न किए थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, और शांति बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इन्हें क्या था नोबेल पुरस्कार से क्या था सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, 83 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में राजेश कुमार को क्या है नियुक्त किया गया है। तो हाल ही के अंदर क्या है मणिपुर राज्य के जो मुख्य सचिव है उनको क्या है नियुक्त किया गया है, किनको, राजेश कुमार को क्या है इनको नियुक्त किया गया है। और ये क्या है, ये अभी जो इनको जो नियुक्ति की गई, तो वहाँ के जो राज्यपाल है, मणिपुर की जो राज्यपाल है वो कौन है, नजमा हेपतुल्ला। क्या है, नजमा हेपतुल्ला जी हैं। उन्होंने क्या कर दिया, इनको शपथ दिलाई है। क्या है, जो मुख्य सचिव है उनको शपथ दिलाई है, नजमा हेपतुल्ला जी ने, वहाँ के जो राज्यपाल है मणिपुर की, उन्होंने क्या कर दिया, इनकी जो शपथ है वो दिलाई है। अभी जो राजेश कुमार जी वो क्या है, एक डॉक्टर भी है। क्या है, एक डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर है। और उन्होंने MBBS करने के बाद में, यानी MBBS करने के बाद में वो जो राजनयिक सेवा होती है उसके अंदर भी क्या होता है, उन्होंने शामिल हो गए थे। और उसके बाद में जो इनकी जगह है, यानी जो राजेश कुमार जी हैं वो किनकी जगह लेंगे, तो वो किनकी जगह लेंगे, जे सुरेश बाबू। क्या है, जे सुरेश बाबू जी की क्या लेंगे, वो जगह लेंगे। और जिनका कार्यकाल कब समाप्त हो गया, यानी उनका जो सेवानिवृत्ति है वो जे सुरेश बाबू की 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति हो गई, तो उनका स्थान कौन लेंगे, अभी राजेश कुमार जी क्या लेंगे, उनका स्थान ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो हाल ही में क्या है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजित करवाई जाती है, उसमें 2020 का जो प्रथम पुरस्कार है वो किसने जीता है, डाइट पुणे की जो इंस्टीट्यूट है, डाइट जो पुणे है उसने कहते हैं प्रथम पुरस्कार जीता है। अब डाइट है उसने लगातार दूसरी बार, यानी दूसरी बार
इस ये खिताब क्या है जीता है। पहली बार उन्होंने पिछले साल जीता, अब 2019 का और 2020 का उन्होंने लगातार 2 खिताब क्या लिए अपने नाम कर लिया। अब डाइट पूर्ण है तो डाइट की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है डिफेंस इंस्टीट्यूट, कौन सी है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या कर दिया, लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। और इसको जो आयोजन करवाया गया था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, वो किसके द्वारा कराया था, डीआरडीओ के द्वारा कराया था, करवाया जा रहा था। अब इसके जो प्रथम पुरस्कार जीता तो इनको कितने रुपए की राशि मिली है, इनको प्रथम पुरस्कार जीतने पर 1 लाख रुपए की कह रहे हैं राशि इनको मिली है। और जो इनकी टीम है डाइट पुणे की जो टीम है उनमें कौन कौन है, तो उनमें डॉक्टर सुनीता धावले के मार्गदर्शन में लगातार, यानी डॉक्टर सुनीता धावले की जो मार्गदर्शन था, उनकी जो टीम थी, उन्होंने कहा था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जो 2020 का प्रथम पुरस्कार है वो जीता है, और वो पुरस्कार भी इन्होंने ही कलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेन और रियल मैड्रिड के किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर ने क्या लिए संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो कौन से हैं यहाँ पे, इकर कैसिलास, क्या है, इकर कैसिलास, जो कि स्पेन और रियल मैड्रिड के जो पहले क्या थे गोलकीपर थे, उन्होंने कहा था संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। अब इकर कैसिलास है, उन्होंने स्पेन को क्या है, स्पेन को वर्ल्ड कप जिताने में क्या है, वर्ल्ड कप जिताने, एक वर्ल्ड कप जिताने में और ब्रिटिश चैंपियन बनाने में क्या है, क्या है स्पेन को वर्ल्ड कप जिताने में, और क्या था जो ब्रिटिश थे उनके जो ब्रिटिश वर्ल्ड क्या होता है यूरोपियन चैंपियनशिप, ब्रिटिश नहीं यूरोपियन चैंपियनशिप होती है, उसके अंदर यूरोपियन चैंपियनशिप में जो यूरोपियन चैंपियनशिप बनाने के लिए 2 बार इन्होंने कहा था, जो स्पेन था उसको क्या है 2 बार यूरोपियन चैंपियन बनाने में क्या थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इसलिए ये क्या है इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने क्या कहते हैं संन्यास लेने की घोषणा कर दी, इन्होंने स्पेन की तरफ से और रियल मैड्रिड जो क्लब होता है दोनों की तरफ से कहता है फुटबॉल खेले थे, और कहते हैं वहाँ पे गोलकीपर थे। इन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता था स्पेन के लिए, वो कहता अंडर 20 का वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था, इनकी ही कप्तानी के अंदर अंडर 20 का क्या है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब जैसे क्या होता है हिम तेंदुए के नाम आता है, तो जो हमारे देश के अंदर जिन राज्यों के अंदर हिम पड़ती है यानी बर्फ पड़ती है वहीं पे क्या होगा हिम तेंदुआ केंद्र खोला जाएगा। तो हिम हमारे जो हमारे हिम है वो कहाँ पर पड़ती है, बर्फ पर कहाँ पड़ती है, JNK के अंदर पड़ते हैं, JNK लद्दाख हो गया, इसके अलावा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इनमें क्या होती है मैक्सिमम क्या होती है बर्फबारी पड़ती है। कभी कभार क्या होगा उत्तराखंड अरुणाचल हो गया और असम के अंदर भी कभी कभार क्या होता है बर्फबारी पड़ती है, सिक्किम के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत क्या होती है बर्फबारी पड़ जाती है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, उत्तराखंड राज्य के अंदर क्या होगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जो उत्तराखंड के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है क्या है उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों के अंदर क्या है मैक्सिमम क्या था, जिनकी जो तेंदुओं की जो तादाद है वो क्या है लगातार बढ़ रही है, तो उनको क्या है बढ़ती हुई तादाद के अंदर लगातार देखा जा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जो राज्य सरकार है उन्होंने उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में क्या है यह संरक्षण केंद्र खोलने का कर दिया घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे मनोनीत किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे, GC गिरीश चंद्र मुर्मू कहते पहले राज्यपाल थे। अभी उन्होंने क्या कहते अपना पद से इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और इनको जो इस्तीफा दिया गिरीश चंद्र मुर्मू को, इन्होंने इस्तीफा देने के बाद में इनको क्या है हमारे देश का जो कैग है वो अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। तो इसको क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। बट अब यहाँ नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, तो मनोज सिन्हा को क्या है, मनोज सिन्हा को क्या कहते हैं नया उपराज्यपाल बनाया किसका, जम्मू कश्मीर राज्य का। अब मनोज सिन्हा क्या थे, हमारे रेल मंत्री भी रह चुके हैं, क्या है जो प्रधानमंत्री मोदी का प्रथम कार्यकाल था 2014 के बाद में, उनमें कहते हैं वो रेल मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं। और उनको कहा भी 2014 में ये रेल मंत्री रह चुके थे। और ये किनकी जगह लेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू की क्या लेंगे जगह लेंगे। और गिरीश चंद्र मुर्मू है उनको क्या बना दिया, हमारे देश का कैग अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब में जो बेल आइकन को उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों, क्या कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।